नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, को फाउंडर रियल्टी राइनोज। और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं रेट्स का खेल। जी हाँ, रेट्स को लेकर बहुत ही कंफ्यूजन रहता है गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट के अंदर, और ओवरऑल कोई भी शहर और रियल एस्टेट मार्केट के अंदर काफी कंफ्यूजन रहता है कि किसके पास बेस्ट रेट है, किसके पास बेटर रेट्स हैं। और हमारे पास लगातार कॉल्स आते हैं जहां पे लोग जानना चाहते हैं कि कि कौन सा रेट बेस्ट है। इट इज लाइक कि दीवार पे भैंस ने गोबर कैसे कर दिया। तो रेट्स किसके पास बेस्ट है, बेटर है, तो वो जानने के लिए बड़े कॉल्स आते हैं। तो मैं आई थॉट कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर दूं सो दैट लोगों के माइंड में कुछ जो कंफ्यूजन्स हैं वो क्लियर हो जाएं कि जो रेट्स है वो किस किस चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं और कैसे आपको बेस्ट रेट्स मिल सकते हैं। सो मेक श्योर इस इंपॉर्टेंट वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी रेट्स का खेल समझने के अंदर। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप के वीडियोस मैं लगातार लेके आता रहता हूं। और अगर आपने हमारे चैनल का एक भी वीडियो मिस कर दिया तो समझ लीजिए आपने अपना लाखों करोड़ रुपए का लॉस कर दिया। तो कोई भी एक भी वीडियो मिस बिल्कुल भी मत कर देना और बेल आइकन हिट कर देना, तभी आपको जो भी हमारे वीडियोस आएंगे फ्यूचर में, तभी आपके पास नोटिफिकेशंस आएगा। हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज। तो चलिए शुरू करते हैं रेट का खेल और क्या चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं जब भी आप रेट्स के बारे में बात करते हो। तो देखिए, बहुत सारे कॉल आते हैं जब रेट्स लोग लेना चाहते हैं कि लोवेस्ट रेट क्या है। वो जानने के लिए वो 10 दुकानें के पास जाते हैं कि प्लीज रेट्स दे दो, रेट्स दे दो, रेट्स दे दो, रेट्स दे दो, रेट्स दे दो। और कई जो दुकानदार है वो रेट्स उनको दे देते हैं ओवर द फोन। कुछ लोग कहते हैं जी कि मिलिए आप जब हम रेट देंगे। ऑलराइट। और इसी कश्मकश में बहुत सारे लोग लेट हो जाते हैं और कई बार उनको डील्स महंगी मिलती है। कई बार वो इतनी R&D करने के बाद 10 दुकानों के जाने के बाद भी वो महंगी चीज खरीद लेते हैं। और कुछ लोग उनको इतना लोवेस्ट रेट दे देते हैं कि उनको लगता है वाओ इतना पॉसिबल है, और उसी से वो मिलने चले जाते हैं। और जब मिलने जाते हैं तो उनको पता चलता है कि यार एट द एंड ऑफ द डे ये तो BSP का रेट था, बेसिक सेल्स प्राइस था, एक्चुअल रेट तो कुछ और ही है। और कई बार लोगों को पता चलता है प्रॉपर्टी खरीदने के बाद कि एक्चुअल में ये भी था, ये भी था। राइट। तो इसकी वजह से कंफ्यूजन आ जाता है बहुत सारे लोगों के दिमाग में। अब सवाल उठता है कि बेस्ट रेट्स आपको कैसे पता चल सकते हैं। तो जरा सोचिए कि ये जो रेट्स हैं वो नेगोशिएशन का पार्ट है। ऑलराइट, रियल एस्टेट नेगोशिएशन का पार्ट है जो कि रेट्स हैं। और जरा सोचिए कि बहुत सारे लोग जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं या एंड यूजर्स हैं वो जिंदगी में मात्र 1 2 3 या हायर साइड पे लूं तो 5 प्रॉपर्टीज खरीद पाएंगे हायर साइड पे, जो नॉर्मली लोग हैं। अब जो लोग ऑलरेडी ट्रांजैक्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव बीन इनटू रियल एस्टेट फ्रॉम द लास्ट 10 इयर्स, 10 साल हो गए। तो आप जरा इमेजिन कर सकते हो, जरा सोच सकते हो कि अगर हफ्ते में 2-3 ट्रांजैक्शन होती हैं, महीने में 4-5 ट्रांजैक्शन होती हैं, 10 ट्रांजैक्शन होती हैं, इतने साल से ट्रांजैक्शन हो रही हैं, तो हमको किस लेवल का एक्सपीरियंस होगा नेगोशिएशन को लेके, रेट्स को लेके। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो ओवर द कॉल हम चाह के भी नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि क्यों कोई भी बिल्डर नहीं चाहता कि उसका रेट खराब हो मार्केट के अंदर, पहली चीज। दूसरी चीज, हमको एक क्लैरिटी नहीं होती, श्योरिटी नहीं होती कि आप कितने सीरियस हो प्रॉपर्टी को खरीदने के अंदर। ऑलराइट। और ना बिल्डर को ये श्योरिटी होती है कि कौन कितना सीरियस है प्रॉपर्टी को खरीदने के अंदर। और कई बार तो ऐसा भी होता है हमारे साथ कि एक भाई साहब आए M3M की गैलरी में 113 सेक्टर के अंदर, और वो ये बोल के उठ गए कि जी आपको नहीं पता, मैंने 3 प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, मुझे पता है नेगोशिएशन कैसे होती है। तो मैंने उनको हम्बली कहा हाथ जोड़ के कि ठीक है भाई साहब, आपको तो 3 प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, बट आप सोच सकते हो कि हमने कितनी प्रॉपर्टी बेची हुई है,
कि हमको किस लेवल का एक्सपीरियंस होगा नेगोशिएशन का, तो उनको वो चीज अंदर से रियलाइज हुई, तो ईगो थोड़ी सी किल हुई। तो ईगो के अंदर किसका लॉस होता है? कस्टमर का लॉस होता है कई बार। तो ईगो आपका, जब हमारे इमोशंस हाई होते हैं तो इंटेलिजेंस लेवल लो हो जाता है, और इस टाइम पे बहुत सारे लोग अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो ये हो गया आपकी एक छोटी सी स्टोरी। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो 3 टाइप के रेट्स है मार्केट के अंदर जो आपको जनरली दिखाई देंगे। पहला रेट वो रेट होता है जो एट द एंड ऑफ द डे जो बिल्डर का एक नॉर्मल एमआरपी होता है कि हाँ ये मेरा प्राइस है। ऑलराइट, तो जो सबको पता होता है नॉर्मली मार्केट के अंदर, और एवरी टॉम डिक एंड हैरी कैन हैव एक्सेस टू दैट पर्टिकुलर रेट। ऑलराइट, दूसरा रेट वो हो सकता है जो आपको कोई भी फोन पे बताए कि हाँ जी ये रेट है, आप आ जाइए मीटिंग पे। वो हो सकता है बहुत लोवेस्ट हो, ठीक ठाक हो, बट हो सकता है वो सच्चा रेट हो, झूठा रेट हो, आधा अधूरा रेट हो। तीसरा रेट वो होता है जिस रेट पे आप एक्चुअल में डील क्लोज करते हो विद इन एक क्लोज्ड रूम। तो बंद कमरे में क्या हुआ है, बंद कमरे में क्या हुआ है रात को, या तो वो हस्बैंड को पता है या वाइफ को पता है सुहागरात वाले दिन कि क्या हुआ है एक्चुअली। तो बंद कमरे में क्या होता है वो जानने के लिए आपको एक बंद कमरे में आना ही पड़ेगा। बट बहुत सारे लोग वहां पे डरते हैं क्लोज रूम में आने के लिए। क्यों डरते हैं? वो इसीलिए डरते हैं कि यार मैं अगर क्लोज रूम में गया तो डेफिनेटली सुहागरात बन जाएगी, ट्रांजैक्शन क्लोज हो जाएगी, और मेरे जो ऑप्शंस हैं एक्सप्लोर करने के वो क्लोज हो जाएंगे, और मैं उस रूम में जब ही जाऊं जब मेरे को सारी तरफ से संतुष्टि हो जाए, 10 ब्रोकरों से 10 कंसल्टेंट से मैं बात कर लूं, उसके बाद मैं जब संतुष्ट हो जाऊं, सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाऊं कि हाँ मेरे को बेस्ट रेट्स मिल रहा है, तो उसी के बाद ही क्लोजिंग रूम में जाऊं। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? अगर मैं सॉल्यूशन की यहाँ पे बात करूं तो देखिए, अगर आपने लाइफ में 1 2 3 4 5 ट्रांजैक्शंस करी हुई है तो आपका एक लिमिटेड एक्सपीरियंस है, आपको समझना होगा। और जो सामने वाला जो हर हफ्ते 2-3 ट्रांजैक्शंस कर रहा है, हर महीने 10-10 15-15 ट्रांजैक्शंस कर रहा है, उसका एक्सपीरियंस आपसे नो डाउट थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा। उसके पास जो स्ट्रैटेजीज हैं नेगोशिएशन की, उसको पता होता है कि बॉटम किस बिल्डर के अंदर, किस प्रोजेक्ट में, किस फ्लैट में, किस एससीओ में, किस प्लॉट में वो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास भाग्य है, फॉर्च्यून है कि हमने बहुत सारे बिल्डर्स के साथ बहुत सारी ट्रांजैक्शन का पार्ट बने हैं, तो वी नो कि किस प्रोजेक्ट के अंदर क्या बॉटम हो सकता है। बट वो जब ही हो सकता है जब हमारे पास सामने वाला सीरियसली ये बताए कि हाँ एट द एंड ऑफ द डे उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, और वो क्लियर कट कम्युनिकेट करे अपनी रिक्वायरमेंट्स और क्या उनको वो चीजें मिली हुई हैं मार्केट से। हम आपको क्लियरली बता देंगे कि वो चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, रेट्स आप जब ही नेगोशिएट कर सकते हो जब आपके पास कमिटमेंट हो। फॉर एग्जांपल हम भी बिल्डर से एक लेवल पे जाके रेट जब ही नेगोशिएट करेंगे आपके बिहाफ पे जब आपकी तरफ से हमारे पास कोई कमिटमेंट होगा। कमिटमेंट इन टर्म्स ऑफ या तो चेक होगा या एनईएफटी होगा, उसी के बेसिस पे रेट्स नेगोशिएट होते हैं, उसी के बेसिस पे एक्चुअल ट्रांजैक्शन होती है। अदरवाइज ना तो मुझको पता है आप कितने सीरियस हो ओवर द कॉल, ना बिल्डर को पता है आप कितने सीरियस हो ओवर द कॉल। ऐसे तो हमारे पास ना जाने कितने कॉल्स आते हैं। तो जब तक फिजिकल मीटिंग नहीं होती बंद रूम के अंदर, तब तक आपको एक्चुअल जो रेट्स हैं वो समझ में नहीं आते। ऑलराइट, और इसके अंदर मैं आपको 2-3 चीजें और रिकमेंड करूंगा यहाँ पे कि आपको एट द एंड ऑफ द डे किसी ना किसी के ऊपर ट्रस्ट करना होगा, विश्वास करना होगा। ट्रस्ट पहले है, ट्रांजैक्शन बाद में है। ट्रांजैक्शन विदाउट ट्रस्ट कैन नॉट हैपन। तो आप मुझ पे विश्वास करिए, किसी पे भी विश्वास करिए, बट एट द एंड ऑफ द डे किसी पे तो ट्रस्ट करना पड़ेगा, किसी पे विश्वास करना पड़ेगा, उसी के ऊपर ट्रांजैक्शन होगी। बट यहाँ पे मैं आपकी ट्रस्ट की बात कर रहा हूं, आपको ब्लाइंड ट्रस्ट की बात नहीं कर रहा हूं। अंधविश्वास मत करना, विश्वास के बिना काम नहीं होगा, बट अंधविश्वास कर दिया तो भी काम खराब हो सकता है। ऑलराइट, तीसरी चीज इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी के लोगों को, एम्प्लॉइज को भी इन्वॉल्व रखिए उसके अंदर, क्योंकि कई बार हो सकता है कुछ लोग आपको झूठ बोल दे, बट हो सकता है कंपनी का बंदा आपको झूठ ना बोले। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि उसको नौकरी जाने का खतरा है। ऑलराइट, और आपके साथ कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनी का बंदा भी झूठ बोलता है और उसकी नौकरी चली जाती है। ऐसे भी बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। इसके अलावा जो भी आपको रेट मिलता है उसकी कॉस्ट शीट लीजिए प्रॉपर, और पूछिए कि इसके अलावा और तो कोई चार्जेस नहीं है, और तो कोई चार्जेस नहीं है, और तो कोई हिडन चार्ज नहीं है जो आपको बाद में पता चले। ऑलराइट,
और नीचे जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उसको भी बड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए इसके अंदर। और इसके अलावा रेट्स तो होता है एक चीज, बट इसके अलावा एक और चीज होती है, वो होती है इन्वेंट्री। जो लोग भूल जाते हैं कि रेट 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 रेट, बट एट द एंड ऑफ द डे जिस चीज का रेट है वो भूल जाते हैं। तो इससे होता क्या है कि बहुत सारी चीजों के ऊपर रेट डिपेंड करता है। पहली चीज है आपकी पेमेंट टर्म्स क्या है। अगर आप किसी प्रॉपर्टी के लिए डाउन पेमेंट कर रहे हो और फ्लेक्सिबल पेमेंट में जा रहे हो तो वहां पे भी कम से कम 20 लाख 40 लाख रुपए का फर्क मिल सकता है आपको। तो पेमेंट टर्म्स क्या है आपकी पहली चीज। दूसरी चीज, आप किस एग्जैक्ट इन्वेंट्री को चूज कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर, अगर आप कोई दबी हुई दुकान ले लेते हो तो हो सकता है आपको सस्ती मिल जाए, रेट कम मिल जाएगा, बट कल को अगर आपको उसको दुकान को चढ़ाने में रेंट पे देने में प्रॉब्लम आए, कल को बेचने में प्रॉब्लम आए, तो ऐसे लो रेट का क्या फायदा। तो आपको अच्छी यूनिट इन्वेंट्री के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। रेट्स भले ही आपको रेट महंगा मिले बट अच्छी इन्वेंट्री मिले। तीसरी चीज है कि रेजिडेंशियल के अंदर कई बार पार्क फेसिंग, अगर आपको क्लब फेसिंग यूनिट महंगी मिलती है ऑलराइट एज कंपेयर टू नॉन क्लब फेसिंग, तो कल को आपको उसको बेचने में या किराए पे देने में दिक्कत आ सकती है। फोर्थ, आपकी फ्लोर प्रेफरेंसेस क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। और इससे पहले मैंने जहां से आपको बताया रेजिडेंशियल के अंदर, फॉर एग्जांपल एलान का एक प्रोजेक्ट है 106 सेक्टर के अंदर, तो उसके अंदर एक हेड यूनिट है और विंग यूनिट है। उन दोनों यूनिट के अंदर ही लगभग 50-60 लाख रुपए का डिफरेंस है। जी हाँ, 50-60 लाख रुपए का डिफरेंस है। हेड यूनिट और नोज यूनिट दोनों तीन यूनिट क्लब फेस कर रही हैं। तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिट सेलेक्ट कर रहे हो पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, उसके ऊपर भी रेट डिपेंड करता है। कई बार लोग बोलते हैं हेड यूनिट और दे देते हैं उनको विंग यूनिट। ऑलराइट, रेट तो कम हो गया 50 लाख रुपए, उनको लगेगा अरे वाह मेरे को तो सस्ती मिल गई, बट एट द एंड ऑफ द डे बाद में उनको पता चलेगा कि क्यों उनको सस्ती मिली थी। ऑलराइट, इसके अलावा कई बार ऐसा भी हुआ है कि कुछ लोगों ने रेट का लालच करके सस्ती चीज ले ली और बाद में उनको पता चला कि उनको 40-50 लाख रुपए की एक एक्स्ट्रा डिमांड आ गई। और वो क्यों आ गई, वो इसलिए आ गई कि ऐसे ऐसे रीजंस होते हैं कि जिसकी वजह से रेट अलग हो जाते हैं, जो मैं आपको इवन वीडियो के अंदर बता भी नहीं सकता। ऑलराइट, तो इसके अलावा अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई हैं, समझ में आई हैं, अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई है, तो मेक श्योर आप इन नंबर पे कॉल करिए अगर आपको रेट्स चाहिए। बट वो जब ही आपको मिलेंगे जब आप मिलेंगे फिजिकली। ऑलराइट, जब हमको पता चलेगा आप कितने सीरियस हो चीजों को लेने के अंदर। अदरवाइज फोन तो ऐसे बहुत सारे लोग के आते हैं और जब तक फिजिकल मीटिंग्स नहीं होती बंद कमरे के अंदर, तब तक एक्चुअल रेट्स नहीं खुलते और बाद में पता चलती है कि कहानी असली कि जब बच्चा पैदा होता है, जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है, उस टाइम पे एक्चुअल में पता चलता है कि किस चीज का रेट क्या दिया गया था। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वाचिंग टिल हियर। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, सो दैट आपको इस टाइप की वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस आते रहें। और अगर आपने हमारा एक भी वीडियो मिस कर दिया तो समझ लीजिए आपने अपना लाखों करोड़ रुपए का लॉस कर दिया। एंड आई एम श्योर आपको इस वीडियो के अंदर रेट का खेल थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए। इन केस अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या इन दिए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। और वीडियो बहुत अच्छा लग गया हो तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। कोई कंजूसी मत करिए, हो सकता है किसी का फायदा हो जाए आपके एक शेयर से। तो व्हाट्सएप ग्रुप पे, व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए, लिंक्डइन पे शेयर कर दीजिए, फेसबुक पे शेयर कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे शेयर कर दीजिए, जहां आपका मन करे वहां शेयर कर दीजिए, एसएमएस कर दीजिए, ईमेल कर दीजिए। सो अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, नीचे सवाल पूछने के लिए कमेंट के सेक्शन के अंदर आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलता हूं मैं भी आपको किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।